अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की डिफिनीशन है एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट है सिंगल और अनपेयर्ड एंड ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी फ्री रेडिकल्स की डिफिनीशन है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। आपको पता है कि एटम के आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड मतलब ये है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हो तो उसको पेयर्ड कहते हैं, जोड़े में होते हैं, जोड़े की शक्ल में जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो। और अनपेयर्ड जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अकेला इलेक्ट्रॉन हो तो सिंगल और अनपेयर्ड यानी जोड़े की शक्ल में न हो तो उसको सिंगल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऑड नंबर के 1, 3, 5 और 7 एटम के वैलेंस शेल में या 1 इलेक्ट्रॉन हो, ये भी ऑड नंबर है, या 3 हो, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, या एटम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ये ऑड नंबर में ही आता है। इसलिए सिंगल और अनपेयर्ड कि वो वैलेंस शेल में या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या बगैर जोड़े के हो, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जोड़े की शक्ल में। और ऑड नंबर जिसमें 1, 3, 5 या 7 इलेक्ट्रॉन हो एटम के वैलेंस शेल में। फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है उस एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर डॉट लगाने से, और उस पर कोई चार्ज नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल है कि फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय द होमोलिटिक फिशन। होमो मीन सेम और लिटिक ब्रेक डाउन, फिशन भी ब्रेक डाउन को कहते हैं। इक्वल ब्रेकेज, जब मॉलिक्यूल या दो एटम के दरमियान इक्वल ब्रेकेज हो तो उसको होमोलिटिक फिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब इसका होमोलिटिक फिशन हो यानी इक्वल ब्रेकेज हो तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाता है जिसको डॉट से जाहिर करते हैं, और इस तरह दूसरा भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं उस मॉलिक्यूल से और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसका इक्वल ब्रेकेज इसलिए भी होता है क्योंकि हाइड्रोजन एटमों का इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इस तरीके से ये फ्री रेडिकल बन जाता है। और इस तरह क्लोरीन के मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन एटम आपस में मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब इन पे सनलाइट पड़ती है तो इसकी भी होमोलिटिक फिशन इक्वल ब्रेकेज होने से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाता है, और इस तरह दूसरा भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाते हैं। और इसको डॉट से जाहिर करते हैं। और जो इसमें है कि अनपेयर्ड या सिंगल, तो देखिए इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड फॉर्म में है, ये भी पेयर्ड है जोड़े की शक्ल में, ये भी पेयर्ड, लेकिन ये सिंगल है, ये अनपेयर्ड है। इसी तरह इस क्लोरीन फ्री रेडिकल में भी ये पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये अनपेयर्ड या सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और ऑड भी है, अगर आप हाइड्रोजन में देखें तो देखिए इसमें 1, और अगर इसमें देखें 7। तो या सिंगल या अनपेयर्ड या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरह 1, 3, 5 और 7 होंगे। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनका डबलेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, तो इसलिए फौरन सराउंडिंग में किसी और एटम या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बना देते हैं और ख़ुद को स्टेबल कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।